लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था तो टेंशन इन द स्ट्रिंग तक बताया था, याद है। हाँ सर। आज हम लोग स्ट्रिंग पुली सिस्टम करेंगे, ठीक है। यस सर। सो आइडियल स्ट्रिंग मैंने बताया होगा लास्ट लेक्चर में भी। यस सर। क्या होता है? massless and inextensible. वेरी गुड। सो आइडियल स्ट्रिंग इज massless and inextensible. ठीक है। और इसका आउटकम क्या है कि टेंशन एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट। इसी वजह से टेंशन कांस्टेंट होता है ना। यस सर। So tension at each and every point कांस्टेंट, क्योंकि मासलेस होगा तो नेट फोर्स 0 होगा। हाँ सर। रीजन क्या है? रीजन इसका ये है ना कि मास 0, मास 0 मतलब कुछ भी हो जाए नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 दैट इज टी कांस्टेंट। टी कांस्टेंट का मतलब ये हुआ, सपोज ये स्ट्रिंग है तो ये स्ट्रिंग यहाँ पर जितनी फोर्स से पुल कर रहा होगा इधर भी उतना ही अपोजिट लगेगा, तभी नेट फोर्स 0 होगा ना। किसी भी सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग में देखेंगे तो यही कहानी होगी। इन बिटवीन किसी पॉइंट पर देखे, कहीं भी देखें, हर जगह यही कहानी होगी। जैसे यहाँ तक देखे, देखो मैं 2 पार्ट में कर दिया। यहाँ तक नेट फोर्स 0 तो ये दोनों इक्वल, इसके आगे नेट फोर्स 0 तो ये दोनों इक्वल। तो इन जनरल हर पॉइंट पर टेंशन इक्वल अपोजिट है और दोनों एंड पे अपोजिट है, तभी नेट फोर्स 0 होगा। यही आइडियल स्ट्रिंग, इसी को कहते हैं। क्लियर है? बोलो। सर। इसी तरह आइडियल पुली क्या होगा? massless. आइडियल पुली भी मासलेस होता है। सो आइडियल पुली इज ऑल्सो मासलेस। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स सपोज ये एक पुली है, ये ऐसे कहीं भी हैंग कर रहा है कुछ भी, इससे एक एक स्ट्रिंग है जो ऐसे अगर एक्ट कर रहा है तो यहाँ टेंशन टी, यहाँ पर टेंशन टी, तो यहाँ पर टेंशन डेफिनेटली 2T होगा, irrespective of the fact that whether pulley is moving or not. पुली सो भले ही पुली ऊपर जाए नीचे जाए नेट फोर्स तो 0 रहना है। यस सर। तो ये दोनों आई मीन पार्ट ऑफ स्ट्रिंग है, मैंने छोटा सा पोर्शन दिया है। ऐसा भी हो सकता है इधर ऑब्जेक्ट हो इधर ऑब्जेक्ट, आई बात समझ में। नेट फोर्स 0 तो ये 2T रहेगा। तो इसका मतलब हो गया कि नेट फोर्स ऑन पुली is always 0
और दूसरा मीनिंग हो गया टेंशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ पुली आर इक्वल। ठीक है, तो ये दोनों आइडियल स्ट्रिंग और आइडियल पुली के एजम्पशन है जो हम लोग इस चैप्टर में फॉलो करेंगे तब तक जब तक कि कोई स्पेसिफाई न करे कि ये पुली का मास कितना है या ये स्ट्रिंग का मास कितना है, अदरवाइज इसको हम फॉलो करते चलेंगे। ठीक है, मोस्ट इस चैप्टर में पुली मास का पुली मिलेगा नहीं, वो रोटेशनल चैप्टर में मिलेगा कुछ दिनों के बाद। बोलो क्या बोल रहे थे? और वो टूटी कैसे हुआ? अरे इस पुली पर नेट फोर्स 0 है तो नीचे की ओर टूटी है तो ऊपर भी टूटी होगा ना, तभी नेट फोर्स 0 होगा। सर पर उसको कहीं भी हैंग किया है क्या? फिर ही टेंशन लगेगा ना। क्या? उसको पुली को कहीं हैंग किया है क्या? पुली को हैंग करो या हैंग मतलब यहाँ पे सॉलिड रॉड लगा दो या कोई स्ट्रिंग ही है तो भी अगर रॉड है तो रॉड इसको ऊपर की ओर टूटी फोर्स लगाएगा। ओके सर। कुछ भी हो, ये फिक्स्ड पोजीशन पे हो या मूवेबल पोजीशन पे हो, अपवर्ड डायरेक्शन में टूटी फोर्स जरूर लगेगा। हाँ सर। चलो अब स्ट्रिंग पुली से, अच्छा पहले इसको कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। सर पर अगर पुली नीचे की ओर मूव कर रहा है तो फिर भी टूटी लगेगा ना ऊपर? तो भी लगेगा क्योंकि नेट फोर्स तो 0 है, सॉरी मासलेस है, तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसमें मास नहीं है तो नेट फोर्स हमेशा 0 होगा। ओके सर। सर। बोलो बोलो सुन रहा हूँ। सर अगर ऐसे इसमें कुछ प्रॉब्लम दिया और पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने बोला है तो आप वो भी करा देंगे आज? हाँ हाँ करेंगे, सब क्योंकि करेंगे। असाइनमेंट में वो क्वेश्चन भी था, वो नहीं आया। हाँ करेंगे, आज सब करेंगे। कितने नंबर तक असाइनमेंट किए हो? 20 तक किया पर डाउट सर उसमें बहुत सारे। सॉरी? सॉरी असाइनमेंट 1 दिया आपने सर। अच्छा 1 दिया है के बाद, ठीक है आगे बढ़े। Yes, sir. सब लोग ध्यान से देखो, लिखने का काम बाद में। टाइप 1, अच्छा ये सब कोई स्टैंडर्ड टाइप नहीं है, मतलब कि ये जस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है जिससे आपको आइडिया लगेगा कि करते कैसे हैं। सो टाइप 1, सपोज कहाँ है, आवाज आ रही है? Yes, sir. सपोज ये खुली है और ये सर आपका वॉइस क्रैक हो रहा है।
आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, वो बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, कुछ इशू था। ठीक है, ये स्क्रीन दिख रहा है। हाँ सर। हाँ सर। सपोज ये एक पुली है, जिस पुली के दोनों साइड, ये पुली ऊपर सीलिंग में फिक्स्ड है और इसके दोनों साइड एक स्ट्रिंग से दो ब्लॉक हैंग कर रहे हैं, जैसे इधर और एक दूसरा ब्लॉक इधर। ये एक ही स्ट्रिंग है। ये जो ब्लॉक हैंग कर रहा है, मान लो इसका मास है मास ऑफ ए, और ये जो ब्लॉक हैंग कर रहा है, मान लो इसका मास है मास ऑफ बी, ऐसा कुछ बोल देते हैं। अब अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो इसका खुद का वेट मास ऑफ ए इंटू जी नीचे की ओर एक्ट करेगा, इसका वेट मास ऑफ बी इंटू जी नीचे की ओर एक्ट करेगा। टेंशन इन द स्ट्रिंग इस ब्लॉक पर अपवर्ड एक्ट करेगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग इस ब्लॉक पर अपवर्ड एक्ट करेगा, ऐसा होगा। Yes, Yes, sir. sir. इसमें से कोई एक ब्लॉक, मान लो ए, ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो दूसरा ब्लॉक उतने ही ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें, तो अगर हम ए का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें, अगर हम ए का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ ए इंटू जी माइनस टी इज इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ए होगा। बी का लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, टी माइनस मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन जी इज इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू ए, ऐसा लिखेंगे। Yes, sir. दो इक्वेशन, दो अननोन, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो मुझे ए की वैल्यू मिलेगी, Yes, sir. दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो मुझे टी की वैल्यू मिलेगी, होगा ऐसा। Yes, sir. तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए और ए और टी की वैल्यू मुझे बताइए। सर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो, लास्ट लाइन लिखना बाकी। ठीक है, करता हूँ। सर, बोलो। सर अगर हमें इस केस में पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो कैसे होगा? बनाएंगे बनाएंगे, अभी सब करेंगे, घबराओ मत, पहले जो कहा है मैंने वो करो तो सही। अभी ऊपर बनाया था ना पुली का फ्री बॉडी डायग्राम, टी टी नीचे, टू टी ऊपर, वही होगा। 2 मिनट में करता हूँ, पहले इसको कॉपी कर लो और ए और टी सॉल्व करके बताओ।
हुआ कुछ? हाँ सर, क्या मिला एक्सेलरेशन? MA minus MB upon MA plus MB the whole multiplied by G. वेरी गुड। टेंशन क्या मिला? 2 MA MB into G अपॉन दोनों का मास। वेरी गुड। तो ये कुछ आपको ऐसा मिला, मास ऑफ ए माइनस मास ऑफ बी इंटू जी डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। यही एक्सेलरेशन मिला होगा। यस सर। कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड कर देना है, दोनों इक्वेशन को। टी कैंसिल हो जाएगा, यही मिलेगा। और उस टी का वैल्यू किसी एक में पुट कर दोगे तो ट्वाइस ऑफ एम ए इंटू एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी इंटू जी, ऐसा कुछ टी मिला होगा। यस सर। सबको मिला पक्का या नहीं? हाँ सर। अब आप पुली पर, अगर मैं पुली का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो पुली के पास मास नहीं है। ये स्ट्रिंग, लेफ्ट साइड वाला स्ट्रिंग टी फोर्स से पुली को नीचे खींच रहा होगा। राइट साइड वाला स्ट्रिंग अगेन टी फोर्स से पुली को नीचे खींच रहा होगा। और ऊपर जो सीलिंग से ज्वाइंट है वो इस पर सपोर्ट दे रहा होगा अपवर्ड फोर्स का, जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली 2t के बराबर होगी। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द पुली, तो क्या मिलेगा? 2t। किधर? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड बाय द स्ट्रिंग बोला है। यही कोई पूछे फोर्स एक्सर्टेड बाय द रॉड बोलो, सपोर्ट बोलो, जो भी बोल दो, बाय द रॉड ऑब्लिक सपोर्ट, ऊपर में रॉड है, स्ट्रिंग है, कुछ भी हो, ऑन द पुली, तो ये कितना होगा? 2t अपवर्ड्स। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 2t अपवर्ड डायरेक्शन में। कोई डाउट किसी को? नो सर। कॉपी कर, जल्दी कॉपी करो, फिर टाइप 2 पे आते हैं फास्ट। तुम लोगों को स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में मेरा वीडियो दिख रहा है क्या? हाँ सर। अच्छा, तो मेरे स्क्रीन से ही केवल गायब होता है। ओके, मेरे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्यों। आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है, सेकेंड टाइप देखो। मान लो ऐसा है,
सपोज ये एक पुली है, एक स्ट्रिंग से एक ब्लॉक यहाँ हैंग कर रहा है, मान लो उसका मास ऑफ ए है। इस पुली से एक ब्लॉक इसी स्ट्रिंग से इधर अटैच्ड है, मान लो इसका मास ऑफ बी है। अब क्या होगा, ये ए एक्सेलरेशन से अगर नीचे आएगा तो ये उतना ही ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगा। हाँ सर। ठीक है, इस पर टेंशन इन द स्ट्रिंग यहाँ लगेगा, इस पर उतना ही टेंशन इन द स्ट्रिंग यहाँ लगेगा, है ना। पुली पर टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर वाले स्ट्रिंग से इधर लगेगा और इधर वाले स्ट्रिंग से इधर लगेगा। अगर हम ए का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो क्या लिखेंगे, कौन बताएगा? सर जो आपने ब्लॉक पे पॉइंट किया उसके लिए एम ए इंटू जी लिखेंगे पहले, फिर एम ए इंटू जी माइनस सी इज इक्वल टू एम ए इंटू ए। वेरी गुड। इस पर मास ऑफ बी इंटू जी इधर एक्ट करेगा और ग्राउंड का सरफेस नॉर्मल इधर एक्ट करेगा और टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर एक्ट करेगा। यही तीन फोर्सेस होंगे इस पर। तो ए का इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लिखेंगे तो अगर हम ए का लिखेंगे तो जैसा आपने कहा मास ऑफ ए इंटू जी माइनस टी इज इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ए होगा। यस सर। बी का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टी इज इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ए, ऐसा लिखेंगे, बोलो। हाँ सर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो फिर हम लोगों को ए मिलेगा और टी मिलेगा, होगा ऐसा। यस सर। जल्दी से लिखो, सॉल्व करो, ए और टी की वैल्यू बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे।
हो गया? यस सर। हाँ सर। हो जाए तो बोला करो, मैं वेट करता रहता हूँ। क्या आया एक्सेलरेशन? ma plus mb into g। मास ऑफ ए इंटू जी डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, ऐसा कुछ आया होगा। हाँ सर। टेंशन क्या मिला? मास ma ऑफ ए MA इंटू मास ऑफ upon बी MA इंटू plus जी। MB. ऐसा कुछ मिला होगा। यस सर। यस। अच्छा, अब इसमें पुली का फ्री बॉडी डायग्राम देखो सब लोग। ये पुली है, इस पुली पर टी इधर लग रहा है और टी इधर लग रहा है, और जो सपोर्ट पे टिका हुआ है वो सपोर्ट कुछ फोर्स इधर लगा रहा होगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में है। हाँ सर। तो कॉमन सेंस से दिख रहा है इस एफ की वैल्यू क्या होगी, √2t के बराबर, यस सर। है ना। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय ए स्ट्रिंग ऑन द पुली √2t इधर की ओर, और फोर्स एक्सर्टेड बाय द सपोर्ट ऑन द पुली √2t एफ की ओर। समझ आया? आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट, टाइप 3। कुछ भी हो सकता है, जस्ट ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज ऐसा है कुछ, सपोज ये है मास बी और ये है मास ए, और ये एंगल है थीटा, और ये इंक्लाइंड प्लेन ग्राउंड पर फिक्स्ड है। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। इस पर इसका खुद का वेट मास ऑफ ए इंटू जी नीचे लगेगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग टी इधर लगेगा। ए ऊपर भी जा सकता है, ए नीचे भी जा सकता है, बी के मास पर डिपेंड करता है ना। तो कोई भी एक डायरेक्शन ले लेते हैं, मैं मान लेता हूं ए नीचे जा रहा है, अगर नेगेटिव आया तो ऊपर जाएगा और क्या, बट सॉल्व तो हम कोई भी एक लेके कर सकते हैं। तो ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा ए एक्सेलरेशन से। इस पर क्या क्या फोर्स लगेगा, तो इस इंक्लाइंड प्लेन का नॉर्मल रिएक्शन एन इधर लगेगा, और इसका खुद का वेट mg इधर लगेगा, मास ऑफ बी इंटू जी।
यही कहानी होगी। यस सर। yes sir. ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो एमबीजी का ये वाला कंपोनेंट एमबीजी इंटू कॉस थीटा होगा और ये वाला कंपोनेंट मास ऑफ बी इंटू जी इंटू साइन थीटा होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। पक्का? यस सर। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए, इधर कर देते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए का देखो, तो ए को हम लोग लिखेंगे मास ऑफ ए इंटू जी माइनस टी इज इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ए। ऐसा होगा? होगा? yes sir. बी का अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? टी माइनस मास ऑफ बी इंटू जी साइन थीटा इज इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू ए। ऐसा होगा? होगा ऐसा? yes sir. दोनों को सॉल्व करके ए और टी मिलेगा। बोलिए। yes sir. तो कॉपी कीजिए, दोनों को सॉल्व कीजिए, ए और टी निकले। ये सब फॉर्मूला नहीं है, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है जो मैं एज अ टाइप बना के बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ये 3 4 5 10 जितने मैं टाइप बताऊं उतने ही होगा, लेकिन हाँ इतने टाइप के प्रॉब्लम करने के बाद आपको आसानी हो जाएगी, ये मतलब है, तो होता है इसका। ठीक है, जल्दी कॉपी कीजिए।
सर हो गया। Yes, sir, done. क्या आया? एक्सेलरेशन g into ma minus mb sin theta by mb आया। ऐसा कुछ? Yes, Yes, sir. sir. टेंशन क्या आया? Mass of A into mass of B into 1 plus sin theta. वेरी गुड। कोई दिक्कत किसी को समझने में? बोलो। No, sir. कौन सा था? थर्ड था, टाइप 4। तो अब धीरे धीरे अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना छोड़ दूं तो वो वाला पोर्शन भी खुद से कर लोगे, Yes, sir. है ना? तो अब मैं इसी का एक मिक्स आपको देता चलता हूं। आई होप आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसा है, ये एंगल मान लो अल्फा है, ये एंगल मान लो बीटा है, ये पुली है, ये यहाँ ज्वाइंट है, ये स्ट्रिंग है, तुम लोग तो बहुत ज्यादा कंप्यूटर यूज करते होगे, गेम वेम खेलते होगे। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर वन नोट के बदले बताओ जहां ये सब ड्राइंग थोड़ी आसान हो जाए। लेक्चर लेने में वन नोट से बेहतर कुछ तुम लोग जानते हो? बोलो। सर आप स्क्रीन पे डायरेक्टली लिख सकते सॉरी? हैं। टच स्क्रीन है तो आप स्क्रीन में डायरेक्टली लिख सकते हैं। अरे हाँ, तो ये भी तो वही हो रहा है। मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हो। तो स्क्रीन पे डायरेक्टली लिख सकते हो तो चलो, आईपैड पे लिखा वो चल रहा है उससे। मैं कह रहा हूँ जिसमें ये टूल्स, ड्राइंग के, मैथमेटिक्स के कुछ अच्छे टूल्स मिले। समझा मेरी बात कि नहीं? सर वन नोट मुझे ज्यादा ऑर्गेनाइज, मतलब अभी तक मैंने जितना ट्राई किया है, ट्राई तो मैं हर रोज कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, बट स्टार्ट वन नोट से किया और फाइनली वही चल रहा है। क्योंकि इसमें देखो, मुझे कभी भी किसी भी बैच का, इतने सारे बैच है, किस डेट को कौन सा लेक्चर हुआ है, क्या हुआ है, किसका पीडीएफ किसको चाहिए, सब मिलेगा। जैसे ये तुम्हारे बैच की हिस्ट्री है, ठीक है? तो ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड है। मेरा लैपटॉप इधर उधर हो जाए, मैं कहीं से भी लॉग इन हो जाऊं, तो अभी तक तो मुझे ये अच्छा लग रहा है। और इसके लिखने विखने के टूल भी मोर और लेस ठीक है। इससे भी बेहतर कुछ हो तो बताओ, अगर जानते हो टू द पॉइंट तो। एनीवे चलो, तुम लोग इसको सॉल्व करो। इसमें एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, टेंशन इन द स्ट्रिंग बताओ। सर कौन सा कहाँ पे मूव कर रहे हो आप बता देंगे। कहीं कोई भी एक ले लो। चलो सपोज मैं ले लेता हूँ, ए ऊपर जा रहा है तो बी उतने ही ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। अब करो।
सर पिछले वाले केस में जो आपने बताया था उसमें पुली का सेम फ्री बॉडी डायग्राम होगा। पुली का फ्री बॉडी डायग्राम, हाँ वही होगा। यहाँ पर जैसे टाइप 2 में टी 90 डिग्री पर था, हाँ सर। उसमें टी और टी 90 माइनस थीटा पर होगा टाइप 3 में। हाँ सर। समझा कि नहीं? हाँ सर समझा। जैसे इसमें टेंशन इन द स्ट्रिंग के बीच का एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। हाँ होगा सर। तो दो फोर्स मालूम है, दोनों के बीच का एंगल मालूम है, तो रिजल्टेंट बता सकते हैं। हाँ सर। सर बोलो। सर ये केस का एक्सेलरेशन mg sin बीटा माइनस mag sin अल्फा डिवाइडेड बाय ma प्लस mb। वेरी गुड, वेरी गुड। इंटू जी भी होगा ना सर? इंटू जी भी होगा। सर बोलिए। सर टेंशन ma mb g sin बीटा प्लस sin अल्फा डिवाइडेड बाय ma प्लस mb। हाँ सही है। देखो इधर फटाफट देख लो, सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। यस सर। शॉर्टकट में भी कर दूं तो काम चलेगा। जैसे ज्यादा लिखूंगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये होगा mag साइन अल्फा, ये होगा टेंशन टी, इसमें ये होगा टेंशन टी, और इसमें ये होगा मास ऑफ बी इंटू जी इंटू साइन बीटा। हाँ है ना? यस सर। अदर फोर्सेस जरूरत नहीं है, बस फिर भी ड्रॉ कर देता हूँ। नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए इधर,
और मास ऑफ ए का इंटू जी का कॉस अल्फा कॉम्पोनेंट इधर। सिमिलरली नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी इधर और वेट का कॉस बीटा कॉम्पोनेंट इधर, दैट इज मास ऑफ बी इंटू जी इंटू कॉस बीटा। होगा ऐसा? Yes, sir. इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। तो ए का इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? टी माइनस एम ए जी साइन अल्फा इज इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। होगा? Yes, sir. बी का अगर लिखूंगा तो मास ऑफ बी इंटू जी साइन बीटा माइनस टी इज मास ऑफ बी इंटू ए, ऐसा होगा? होगा ऐसा? Yes, sir. दोनों को ऐड कर देते हैं। अब ऐड या जो भी करना है छोड़ो, मैं एक ही बार देता हूँ। दोनों को सॉल्व कर देंगे तो ए और टी की वैल्यू मिल जाएगी। सो एक्सेलरेशन ए मुझे मिल जाएगा मास ऑफ बी साइन बीटा माइनस मास ऑफ ए साइन अल्फा इंटू जी डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, ऐसा कुछ होगा? Yes, sir. टेंशन इन द स्ट्रिंग में आ जाएगा मास ऑफ ए इंटू मास ऑफ बी। इधर मुझे लग रहा है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होगा इंटू जी Yes, sir. डिवाइडेड बाय एम ए प्लस एम बी, ऐसा कुछ आया होगा? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? No, sir. नहीं। आगे बढ़े? Yes, sir. सर बोलो। सर तो दोनों टेंशन के बीच में इसका एंगल लेके रिजल्टेंट निकालना है ना? हाँ, इसका एंगल क्या होगा? 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ऐसा होगा हाँ सर। इन दोनों के बीच का एंगल। तो उससे करके नेट फोर्स ऑन द पुली बाय द स्ट्रिंग निकाल लेंगे। ओके सर। आगे बढ़े? Yes, sir. चलो एक आध क्वेश्चन देखते हैं। चलो थोड़ा सा इसको देखो पहले रुको। एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको सॉल्व कीजिए। दिख रहा है? Yes, sir. कोशिश करो जरा जल्दी।
आया आंसर? सर ए पार्ट का आ गया। अच्छा, देखो, whole system is accelerated upward with 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? तो पूरा सिस्टम एक साथ है, तो हम इस ऐसा कह सकते हैं एफ नॉट इधर 5 + 3 8 + 2 10 kg हो गया, तो 10 kg का वेट 100 न्यूटन इधर होगा, Yes, sir. और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की ओर। तो लिखेंगे एफ नॉट -100 = 10 × 2। तो एफ नॉट की वैल्यू 120 न्यूटन आया था। यस Yes, सर। sir. वेरी गुड। बी पार्ट बोलो। सर व्हाट इज द फोर्स ऑन द रोप? तो रोप कौन सा है? ये वाला पोर्शन रोप है, हाँ सर। तो कॉमन सेंस है, रोप का मास 2 kg और रोप 2 kg एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ से नेट फोर्स ऑन इट इज 4 न्यूटन MA। है कॉमन सेंस? हाँ सर। Yes, sir. सेकेंड पार्ट भी हो गया। थर्ड, व्हाट इज द टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ द रोप? आया किसी को? सर 60 न्यूटन है। देखते हैं सॉल्व करके, मुझे पता नहीं। तो सी पार्ट देखो, जो मिड पॉइंट ऑफ द रोप होगा, जो भी, उसके ऊपर टोटल मास 6 kg होगा और मिड पॉइंट के नीचे टोटल मास 4 kg होगा। ये बात समझे या नहीं? Yes, sir. 4 kg होगा। तो अगर टेंशन इन द स्ट्रिंग मिड पार्ट में T है, तो इस पर T नीचे और इस पर T ऊपर लगेगा। यही वाला T ढूंढना है। तो इस पर देखो 120 न्यूटन ऊपर, ये 6 kg इधर, T इधर, तो 60 न्यूटन इधर। अच्छा, इस पर T इधर, इस पर 4 kg का 40 न्यूटन इधर। तो यहां से हम इक्वेशन लिख सकते हैं T - 40 = 4 × A। तो T इज 48 न्यूटन। ये आंसर होगा। आया था किसी को? बोलो। इस आंसर को चाहो तो यहां से क्रॉस चेक भी कर सकते हो। जैसे ऊपर वाले से सॉल्व करेंगे तो 120 - 60 - T = 6 × A, दैट इज 6 × 2। समझ रहे हो? Yes, sir. 120 - 60 - T इज दिस मच। तो यहां से भी T की वैल्यू 48 मिला, तो क्रॉस चेक भी हो गया आंसर हमारा। ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं? हाँ सर, समझा। पक्का? तो देखो, यहां से ये बात भी समझ आ गई, सब लोग सुनना, कि ये जो रोप है, मतलब पुली, मैं बोला था कि स्ट्रिंग मासलेस होता है। अब देखो, अगर स्ट्रिंग में मास है तो यहाँ पर टेंशन की वैल्यू और यहाँ पर टेंशन की वैल्यू अलग अलग हो गई। हाँ सर। यही कहानी है। तो रोप में जब मास होता है तो हर पॉइंट पर टेंशन सेम नहीं होता है।
आगे बढ़े? बोलिए। Yes, sir. ठीक सर है, हाँ बोलो। सर पर ये स्ट्रिंग में भी तो मास है, तो हमने तो टेंशन एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग कैलकुलेट किया, क्या टेंशन? एट द एंड कैलकुलेट किया ना। नहीं, एट द मिड पॉइंट, ठीक से देखो, एट द मिड पॉइंट पूछा था, तो मिड पॉइंट पर यहाँ पर टेंशन कितना है, तो इसके ऊपर का ऑब्जेक्ट एक पार्ट, इसके नीचे का ऑब्जेक्ट एक पार्ट ले लिया। ओके सर, समझा। आगे बढ़े? हाँ सर। देख लिया Yes, सबने? sir. आगे बढ़ू? एक और क्वेश्चन करो। दिख रहा है? Yes. कोशिश कीजिए।
सर इक्विलिब्रियम में सिस्टम। क्या बोल रहे हो? सर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। कैसे इक्विलिब्रियम में होगा, खुद बताओ। सर 12 न्यूटन आंसर। आंसर तो पता नहीं, देखते हैं। बट तुम्हें कैसे लगा इक्विलिब्रियम में? मुझे नहीं पता, हो भी सकता है इक्विलिब्रियम में, बट ये डिसाइड कैसे करेंगे? मतलब तुमने कैसे डिसाइड किया, ये पूछने का मतलब है। शायद इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। बाकी लोग कोई इक्विलिब्रियम में है क्या? ये नहीं सर, नहीं सर, नहीं। नहीं है ना। और किसी को आया कुछ आंसर? हाँ सर, ऑलमोस्ट मिल गए। सर 12 न्यूटन है। आंसर नहीं पता, मतलब उसने कितना बोला था? सर 12 ये बोला था। सर भी बोला था, तो हो सकता है सही होगा। चलो देख लेते हैं। जैसे देखो, यहाँ से तुम्हें एक चीज और सीखने को मिलेगी। ये दोनों ब्लॉक नीचे जा रहा है या ऊपर, मालूम नहीं। नीचे जा रहा है। ठीक है, मुझे नहीं मालूम, अभी मान लेते हैं। मुझे अभी नहीं पता किधर, बट ये तो पक्का है कि जो भी होगा साथ साथ होगा, हाँ सर। है ना, साथ साथ होगा। तो इन दोनों का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो 20 न्यूटन इधर अप द इंक्लाइन, इन दोनों का कंबाइंड करें तो 50 न्यूटन इसका वेट नीचे होगा। बोलो। यस सर। और ये एंगल 37 होगा, तो ये 50 का cos 37 कितना होगा? 50 इंटू 40। 40 न्यूटन। यस सर। और 50 का sin 37 कितना होगा? 30। 30 न्यूटन। तो अब दिख रहा है मुझे कि सिस्टम पर नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। हाँ सर। तो मैं क्या लिखूंगा? 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 5a। So 10 is equal to 5a. So acceleration a is 2 meter per second square. ठीक है। यस सर। अब मुझे इन दोनों के बीच का फोर्स चाहिए, तो किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, जिसका बनाना चाहते हो। बोलो 2 kg का बनाओ या 3 kg का? 3 kg। 3 kg पर इन दोनों का कांटेक्ट फोर्स F इधर लगेगा। 3 kg पर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा। 3 kg का खुद का वेट mg 30 न्यूटन नीचे लगेगा। होगा। यस सर। ये एंगल अगेन 37, तो ये 30 का cos 37 कॉम्पोनेंट 12 न्यूटन, और इधर 30 का sin 37 कॉम्पोनेंट कितना होगा? 9। 9। तो और ये 3 kg है, तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो क्या होगा? F माइनस 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। सबको समझ आया या नहीं? सर हाँ, सर 30 cos 37 तो 24 होता है ना। उसने बोला, मैंने नहीं सुना कुछ। बस लॉक कर देता हूँ, मैं ही कर देता हूँ। cos 37 को 3/5 कर दो, सॉरी 4/5, तो 30 इंटू 4/5, 30 इंटू 4/5 24, और 30 इंटू 3/5 कितना होगा? 18। 18।
ऐसा, तो यहाँ पर f माइनस 18 होगा, तो f की वैल्यू मुझे 24 आ रही है। तुम लोगों को 12 न्यूटन कैसे आया था? चलो इसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे ये तो 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके सॉल्व किया, गलती हुआ होगा तो पता चल जाएगा 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम सॉल्व करो। तो 2 kg का पर ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, है ना। 2 kg और 3 kg के बीच का F इधर, और 20 न्यूटन का साइन 30 कंपोनेंट इधर, समझ रहे हो? yes sir, तो ये 20 साइन 30 और मास 2 kg है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20 माइनस 20 cos 30 डिग्री 37 डिग्री, कॉस नहीं साइन, 20 साइन 37 डिग्री माइनस f इज इक्वल टू 2 इंटू 2, ऐसा लिख सकते हैं। बोलो बोलो बेटा। सर शायद sir. एक्सेलरेशन आपने अपवर्ड लिया है, इसीलिए गलत आ रहा है। मैंने अपवर्ड लिया है, तो हाँ, अपवर्ड ही होगा ना। नहीं सर डाउनवर्ड होगा ना, क्योंकि Downward होगा। हाँ डाउनवर्ड है, अच्छा अच्छा गलत लिख दिया है मैंने, ओह सॉरी माय मिस्टेक। ये डाउनवर्ड है, ये 30 ये 20, मतलब नीचे जा रहा है ना, नीचे जा रहा है, सॉरी। सो 18 माइनस f होगा, है ना। तो f हो जाएगा 18 माइनस 6, कितना? 12 newtons, 12। इसमें भी ये a एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है, ठीक है, नीचे जा रहा है, तो इसमें भी होगा मेरा f प्लस 20 साइन 37 माइनस 20, होगा ऐसा। सो माइनस 20 प्लस 20 साइन 37 कितना होता है? 3/5, तो 12 हो जाएगा, प्लस f दिस इज इक्वल टू 4। तो इससे भी मिल गया f की वैल्यू 12 न्यूटन, इससे भी चेक हो गया कि हमारा आंसर सही है। तो दोनों में से किसी एक के फ्री बॉडी डायग्राम से सॉल्व कर सकते हो अगर एक्सेलरेशन मिल गया है तो। सबको समझ आया कि नहीं? हाँ सर। पक्का? डरो मत, घबराओ मत, बहुत सारा वर्ड मैंने ओरली बोला है। क्लियर है? yes sir, यस सर। चलो एक और करो फिर। पुली कंस्ट्रेंट तो पढ़ चुके हैं, yes sir, तो पुली कंस्ट्रेंट और स्ट्रिंग पुली सिस्टम मिलाकर एक क्वेश्चन कीजिए। दिख रहा है क्वेश्चन? दिख रहा है सबको? yes sir, कोशिश कीजिए।
सर बोलो। सर नीचे दोनों ब्लॉक का G/3 है और वो 10 kg वाले का 2G/3 है। नीचे दोनों ब्लॉक का सेम एक्सेलरेशन आया। नहीं, कुछ गड़बड़ है। और किसी को कुछ? सर नीचे के दो ब्लॉक का 10/3 आया, 2 और 4 kg का। नीचे के दोनों ब्लॉक का सेम एक्सेलरेशन आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, देखते हैं। सबने अटेम्प्ट कर लिया? हाँ सर। ठीक है, देखिए फिर। समझना ध्यान से। 10 kg वाले का एक्सेलरेशन अगर ए ऊपर है तो इस पुली का ए नीचे होगा। Yes, sir. इस 4 kg वाले का मान लेते हैं A1 नीचे है और इस 2 kg वाले का मान लेते हैं A2 नीचे है, अपने मन से। तो पुली कंस्ट्रेंट से हम कह सकते हैं A is A1 plus A2/2। पुली कंस्ट्रेंट पढ़े हो तुम लोग? Yes, sir. तो चलो, एक मिल गया मुझे। A1 plus A2 is 2A। ये एक इक्वेशन मिल गया। अब आओ, इस 4 kg का वेट 40 न्यूटन नीचे, इस 2 kg का वेट 20 न्यूटन नीचे, इस स्ट्रिंग में टेंशन T ऊपर, इस स्ट्रिंग में टेंशन T ऊपर, तो इस पुली में टेंशन 2T ऊपर, इस स्ट्रिंग में टेंशन 2T ऊपर। कोई दिक्कत? और 10 kg का वेट 100 न्यूटन नीचे। ठीक है। 10 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन देखो सब लोग ध्यान से। किसका? 10 kg वाले का। इसको लिख सकते हैं 2T minus 100 is 10A। आया ना? Yes, sir. 2 kg वाले का लिख सकते हैं 20 minus T is 2A2। बोलिए बोलिए। Yes, sir. 4 kg वाले का लिख सकते हैं इसी तरह कि 40 minus T is 4A1। चार इक्वेशन हो गए। चार इक्वेशन हो गए। Yes, sir. A2 A1 और T, चार अननोन हो गए। सॉल्व होगा या मैं कर दूं? बोलिए।
सर सॉल्व करेंगे हम। हो जाएगा। करके बताओ मुझे। सॉल्व करने के बाद ए की वैल्यू, A1 की वैल्यू और A2 की वैल्यू आप लोग खुद बताइए। सर A -2, A1 -2 और A2 -12 आ रहा है। बोलो क्या क्या आया। कुछ कुछ तो बोला तुमने। ए कितना आया? -2। -2। A1? सर वो भी -2। ये भी -2। A2? -6। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं किया बेटा। है ना, कुछ गलत किया लगता है।
कुछ गलत कर रहे हो तुम लोग। मैं कर दूं? ऐसे Okay, 2 sir. आंसर हो सकता है फ्रैक्शन में है, घबराओ मत। सर A1 30/23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये सही लग रहा है। A1 कितना 30/23 प्लस में आया कि माइनस में? सर प्लस में है। अच्छा देखते हैं, मतलब 4 kg वाला नीचे जा रहा है, आप ऐसा कह रहे हैं? ठीक है। हाँ सर, और A2 कितना आया? हाँ सर कर रहा हूँ करते हुए। ये सही आया, ये आपका आंसर सही है। सर A2 का वैल्यू -170/23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा। कितना बोल रहे हो? -170/23। वेरी गुड, ये भी सही है। -170/23। इसका मतलब हो गया, ये हो गया डाउनवर्ड। इसका मतलब हो गया कि 170/23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका ये मतलब हुआ, है ना? ए कितना आएगा फिर? तो दोनों का सम। कितना कितना? हाँ सर कर रहे हैं। -70/23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -70/23। सो -70/23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब
70/23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस आया है मतलब हम लोगों ने ऊपर लिया था, तो माइनस आया है मतलब नीचे की ओर। आया समझ में सबको? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। आगे बढ़े? सॉरी, सर आप सॉल्व कर सकते हो ये सर। बाप रे, तुम लोग को साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत है? मैं कर देता हूँ, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये तो मतलब क्लर्कियल जॉब हो गया। इसका फिजिक्स से क्या लेना देना है इक्वेशन सॉल्व करने का? बट चलो मैं कर देता हूँ। तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड कर दो तो t चला गया 40 + 20 60, 60 - 100 -40 इज इक्वल टू 10a प्लस 2a2 प्लस 4a1, ऐसा होगा? यस सर। a को लिख दो a1 + a2/2, तो -40 इज इक्वल टू, a को क्या लिख रहे हैं हम लोग? a1 + a2/2, तो ये हो जाएगा 5a1 + 5a2 प्लस 2a2 प्लस 4a1, यस सर। तो 5 + 4 9a1 प्लस 7a2 इज -40। ये मिल गया? यस सर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? यस सर। मैंने क्या किया, a की वैल्यू a1 + a2/2 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। अब क्या करो, मुझे a1 a2 में एक और रिलेशन चाहिए, तो इक्वेशन 3 - 4 कर लो। सो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, ये करोगे तो क्या होगा? -20 इज इक्वल टू 2a2 - 4a1 होगा। यस सर। अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया a1 a2 में। हाँ सर हो जाएगा इधर से। अब ये सॉल्व होगा, यहाँ से a1 मिलेगा, यहाँ से a2 मिलेगा, और a1 + a2/2 a होता है तो वो भी मिलेगा। यस सर। थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है, टाइम भी होगा, मैं सोचा एक और क्वेश्चन कराऊंगा। चलो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। एससी और माँ बुक सबके पास है? हाँ सर। उसमें से मैं होमवर्क अभी ग्रुप पे मार्क कर दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। बहुत आसान है उसके थोड़े क्वेश्चंस। चलिए बाय। सर आप असाइनमेंट 1 की बस नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। क्या असाइनमेंट 1 के डाउट्स? पिछली बार नहीं किया था? नहीं सर, आपने पहले ही क्लास लिया था, पिछली क्लास लिया था। असाइनमेंट 1 का डाउट नहीं डिस्कस किया है एक बार भी? नहीं सर। ठीक है, कर लेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।